आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक और वीडियो दो चरों वाले रैखिक समीकरण पर। मैंने मेरी पिछली वीडियो में बताया था कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ या निरूपण कैसा होता है। आज मैं बताऊंगी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के ग्राफ या निरूपण को देखकर पता लगाना कि उनका जो हल है, ग्राफ के दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो हल है वो किस तरह का है। तो मैंने मेरी पिछली वीडियो में बताया था कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण है, उनका जो ग्राफ या निरूपण है वो या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, इस तरह की होगी दोनों रेखाएं, या फिर वो जो दो रेखाएं आएगी ग्राफ में वो एक दूसरे के समांतर होगी, या फिर समपाती होगी। हमारे पास आकृतियां बन के आएगी ग्राफ में दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की। एक समीकरण होगा उससे एक रेखा खींची जाएगी, दो समीकरण है इसलिए युग्म कहलाता है, और दो समीकरणों के दो लाइनें दो रेखाएं खींची जाएगी ग्राफ में। तो दोनों रेखाएं या तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, या फिर समांतर होगी, या फिर समपाती होगी। तो हम इन आकृतियों को देख के, ग्राफ की इन आकृतियों को देख के ही सीधा बता सकते हैं कि जो समीकरण के जो युग्म है उनके जो हल है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म हैं उनके हल है वो किस तरह की है। तो अगर याद रखना है कि अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो दोनों समीकरणों के जो युग्म हैं उनका हल अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है। और अगर दोनों रेखाएं समांतर है तो हम कहेंगे कि दोनों समीकरण युग्मों का कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है। और अगर दोनों रेखाएं क्या हो, समपाती हो, समपाती यानी कि एक ही रेखा पे दोनों समीकरणों के बिंदु आ जाए, तो हमारे पास ग्राफ में एक ही रेखा बने, दूसरी रेखा इसके ऊपर ही आ जाए तो एक ही होगी हो। तो ऐसे समीकरण, ऐसे ग्राफ आ जाए तो हम कहेंगे कि जो उसके हल है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के जो हल है वो अपरिमित रूप से, अपरिमित यानी इनफाइनाइट, जिसको हम गिन नहीं सकते, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है। अगर हमारे पास दो चरों वाला एक ही रैखिक समीकरण होता है तो उसका जो ग्राफ होता है उसमें एक रेखा खींचती है, और एक रेखा के ऊपर अनंत बिंदु होते हैं, और जितने भी बिंदु होंगे वो उस रेखा के संगत, वो जो समीकरण होती है उसके संगत होता है। इसलिए जो एक रैखिक समीकरण होता है उसका कोई भी हल पूछे तो वो हमेशा होता है अपरिमित रूप से अनेक हल। लेकिन जब बात आ जाए दो समीकरणों की, दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं तो उनका ग्राफ इस तरह का या फिर इस तरह का बनेगा। इस तरह का बनेगा तो हम वही कहेंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। दोनों रेखाएं समांतर होगी, एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटेगी नहीं, तो इसका अलग हल होगा, इसका अलग हल होगा। तो युग्म का, दोनों समीकरणों के जो युग्म बनेगा उसका कोई भी हल नहीं होगा। और अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, तो वो एक बिंदु पे जरूर मिलेगी, और वो एक बिंदु ही क्या कहलाता है, अद्वितीय हल कहलाता है। उस बिंदु का नाम, मान लो कोई भी बिंदु होगा, ए हो, बी हो, तो उसके जो निर्देशांक होंगे एक्स वाई, वो क्या होगा, उन दोनों रैखिक समीकरणों का अभिष्ट हल होगा, अद्वितीय हल कहलाएगा। ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करें। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के जो गुणांक होते हैं उनके अनुपात को देखते हुए, यानी कि हमें समीकरण दिए गए होंगे उनके गुणांकों को, यानी A1 A2 B1 B2 C1 C2, उनके अनुपातों को देखते हम पता लगा लेंगे कि उनका ग्राफ कैसा बनेगा और उनका हल कैसा होगा। इसलिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करने के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।